हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे फिजिक्स क्लास में आप सभी लोगों का दिल खोल करके स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। ठीक है, पिछले क्लास में जो हो गया है उसके आगे से पढ़ते हैं। हम एक पिछले क्लास से एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग बताइए ज़रा, तो देखते हैं कितने लोग रिवीजन किए हैं। ठीक है, एफ का फुल फॉर्म क्या होगा और ये कौन सी पद्धति है? एफ कौन सी पद्धति है? कौन सी पद्धति है? बताइए जरा, इसका फुल फॉर्म भी बताइए क्या होगा। कमेंट करिए। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है, एफ से होता है क्या? एफ से होता है फुट सॉरी, फुट नहीं, एफ डब्ल्यू टी फुट नहीं, फीट। एफ डबल टी फीट। पी से क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है पाउंड। यस से क्या होता है? यस से होता है सेकेंड। ठीक है, यह पी एस ये कौन सी पद्धति है? तो यह जो है, यह किस देश के लोग इस पद्धति के यूज करते थे? यानी कि किस देश के लोग जो है कि लंबाई को फीट में नापते थे और जो है कि वजन को, द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे और सेकेंड को, समय को सेकेंड में नापते थे। ठीक है, बताइए कौन सी पद्धति है? तो यह है ब्रिटिश पद्धति। यानी ब्रिटेन के लोग जो है इसी पद्धति का यूज करते थे। ठीक है, आइए हम लोग पिछले क्लास में जो हो चुका है, यानी कि पिछले क्लास में 7 मूल राशियाँ हो चुका है, उसके आगे चलते हैं। सात मूल राशियाँ, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, पहला कौन सा होता है? तो तीन तो जो है कि जो 3 पद्धति होता है, कौन कौन? एफ पी एस, सी जी एस और एम के एस। इसमें तीनों में तो कॉमन होता है कौन कौन? तो ये क्या नाम है? ए लंबाई और दूसरा द्रव्यमान। ठीक, और तीसरा समय। ये तो तीनों पद्धति में, यानी हर पद्धति में एक जो है कि नहीं, हर पद्धति 3 पद्धति में, एफ पी एस, सी जी एस और एम के एस 3 पद्धति में यूज किया जाता है। और जो एएसआई पद्धति आती है, एएसआई पद्धति क्या आती है? तो एम के एस पद्धति क्या है? एडवांस वर्जन है। ठीक है, अपडेटेड वर्जन है। ठीक, उसको जो है कि 1971 में एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है कि एम के एस को जो है कि अपडेट करके एएसआई यूनिट बनाया जाए। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एएसआई का मतलब। ठीक, तो ये तो जो है कि तीनों में आ जाता है, तीनों पद्धति में। और 4 अलग से क्या है देखिए। चौथा है तापमान है। ठीक, 5वां है धारा, 5वां धारा है। 6वां है ज्योति तीव्रता। 7वां है
पदार्थ की मात्रा। ठीक ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 7 हो गया। ठीक, कुछ छूटा तो नहीं है। देखिए ये जो सातों हैं पूरे संसार में, इन्हीं सातों का ही यूज होता है। पूरा संसार इसी में समाहित है। तो आप कहेंगे रे पूरा संसार इसमें कैसे समाहित है? तो देखिए जैसे लंबाई, जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए खेत नाप रहे हैं तो लंबाई में ही नापेंगे। ठीक है। और द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए कोई हम चीज़ नाप रहे हैं, कोई गेहूँ नाप रहे हैं, चावल नाप रहे हैं, ठीक है, दाल नाप रहे हैं, तो द्रव्यमान में ही नापेंगे। वजन है, भार में ही नापेंगे। समय, जैसे एक क्लास कितना घंटा चलेगा, ये समय हो गया। और तापमान, ठीक है ठीक है। यदि मान लीजिए बल्ब हम जलाएंगे धारा से, ठीक है, मान लीजिए धारा से बल्ब जलाएंगे तो इसका तापमान कम होगा। और इसी धारा से हम जो है कि हीटर जला देंगे, तापमान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और ज्योति तीव्रता, मान लीजिए कोई बल्ब है, वो बल्ब अगर तेज जल रहा है तो उसकी ज्योति तीव्रता क्या है? अधिक है। यदि वो स्लो जल रहा है तो ज्योति तीव्रता उसकी कम है। ठीक। और पदार्थ की मात्रा, जैसे मान लीजिए कोई चेयर है, ठीक, चेयर की एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, ठीक, और एक ऊंचाई होगी। ठीक। और वो चेयर जो है किसी पदार्थ से मिल कर के भी बना होगा, तो वो किस में आ गया? पदार्थ की मात्रा में आ गया। ठीक। हालांकि ये जो पदार्थ की मात्रा है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है। आइए इसका हम देख लेते हैं इकाई है, इसका इकाई। ठीक है। इकाई क्या होता है? तो बोलचाल की भाषा में हम लोग जिस वर्ड का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। ठीक। मीटर है, मीटर की मात्रा क्या होता है? अरे सॉरी, लंबाई है, लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर। हिंदी में लिख सकते हैं मीटर। इसका जो है कि इंग्लिश क्या होगा और उसका प्रतीक क्या होगा, है ना, उसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया मीटर। ठीक। द्रव्यमान, द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, तो इसको क्या लिखेंगे? केजी। समय, समय का मात्रक सेकेंड, इसको क्या लिखेंगे? एस। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, इसको कैपिटल के। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर ये हो गया। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, CD हो गए। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, MOL, मोल। ठीक, मोल होता है, लेकिन इसको किससे डिनोट करते हैं हम? तो यन से। ठीक, यन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका लगे हाथ है, हम लोग इसका बीमा भी निकाल लेते हैं ना। बीमा, वो LIC वाला बीमा नहीं, डायमेंशन बीमा। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। अब देखिए लंबाई, लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा? यल। ठीक है, जैसे लंबाई का बीमा का जगह यल हो गया, यल के दोनों तरफ हम इस तरह से दीवार लटका दिए तो क्या हो गया? बीमा हो गया। ठीक, कोई भी लेटर है कैपिटल में लिख करके उसके चारों तरफ से क्या लगा दीजिए? दीवार लटका दीजिए, वो क्या हो जाएगा? बीमा। ठीक है। हालांकि इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक, थोड़ा सा इसको इस तरह रखना है ताकि उसको हवा पानी लगे, सुरक्षित रहे, जिंदा बचे रहे। ठीक, किलोग्राम है, इसका बीमा क्या हो जाएगा? कैपिटल M। ठीक, समय है, समय का बीमा क्या हो जाएगा? तो T हो जाएगा, कैपिटल T। के है, के का बीमा क्या हो जाएगा? तापमान है ना, तापमान केल्विन है, इसका बीमा क्या हो जाएगा? के।
कैपिटल के। और धारा क्या हो जाएगा, धारा का हो जाएगा आई। ठीक, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा सी। पदार्थ की मात्रा का, तो इसका तो कुछ बीमा ही नहीं होता है, पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इन्हीं सात की मदद से हम चाहे जिसका बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे वो कैसे, तो देखिए किसका बीमा निकाले, चलिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोस्तों आप लोग समझते होंगे क्या होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया। क्या होता है एरिया, इसका क्या होता है, इसका सूत्र पहले क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, देखिए इस लंबाई की मात्रा मीटर, इस चौड़ाई की मात्रा भी क्या होगा मीटर। 1 मीटर और 2 मीटर मिल के 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, आइए नेक्स्ट, आयतन। आयतन का बीमा निकालते हैं यानी वॉल्यूम। ठीक, क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, लंबाई का मतलब मीटर, मीटर और चौड़ाई की मात्रा भी मीटर है। ऐसन मीटर, ऐसन मीटर, ऐसन मीटर बराबर 3 मीटर। ठीक, मीटर क्यूब। ठीक, इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा एल क्यूब। इस तरह से एल क्यूब लिख के उसके चारों तरफ से क्या दीवार लटका देंगे इस तरह से। ठीक, हो जाएगा वो बीमा। आइए उसके बाद हम पढ़ते हैं और क्या बच्चा, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, चाल का बीमा। ठीक, यानी स्पीड, स्पीड का देखिए बीमा क्या हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, कमेंट करिए आप लोग, क्या होता है फार्मूला बताइए। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय, ये हो गया। तो दूरी किसका मात्रा है, मीटर का, समय सेकेंड का, तो मीटर पर सेकेंड। इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो मीटर का एल हो गया, अपान ये सेकेंड का टी हो गया। इस तरह से तो क्या चला जाएगा टी। देखिए बीमा में एक और नियम कि डिनोमिनेटर में कुछ रहता नहीं है। डिनोमिनेटर में कुछ है ना, तो जो न्यूमरेटर है उसको बुला लेता है, बाबू इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, वहाँ क्या कर रहे हो। तो यल हो गया t-1। लेकिन ये जो यल है ना, जो अंश है, वो डिनोमिनेटर को बुलाएगा, लेकिन कहेगा नहीं तुम अपने साथ -1 का पर्चा लेके घूमो कि हम नीचे से ऊपर आए हैं। यल क्यों करता है ऐसा, तो ऐसा इसलिए करता है कि ये अपने बाप के बपौती न समझ, लेकिन नहीं मेरा भी यहाँ अधिकार है। ठीक, -1 का पर्चा इसलिए लेकर घुमाता है क्योंकि इसको पता रहे कि हम नीचे से ऊपर आए हैं। ठीक, आइए ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक, ये हो गया। वेग, वेग का बीमा, वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर का यल टी क्या हो जाएगा, यल टी -1। यहाँ भी जो है टी क्या होगा, -1 का पर्चा लेके घूमेगा कि हम नीचे से ऊपर आए हैं। ठीक, ये हो गया। और उसके आगे त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग बटा के समय अंतराल। ठीक है, तो वेग बटा के समय अंतराल। ठीक, अब देखिए इन सातों के थ्रू उसको बनाना है। ठीक है, तो इसमें जो जो है उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे बाबू तुम आराम से बैठो। ठीक है, लेकिन इसमें जो नहीं है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के बुकनी बना देंगे। ठीक है, तोड़ तोड़ एकदम टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर देंगे, बुकनी बना देंगे तोड़ तोड़ के। देखिए तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर मीटर पर सेकेंड है। वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन बटा के समय होता है, यानी कि हमने कितना दूरी विस्थापित किया। ठीक है, तो वेग बराबर हो गया विस्थापन, विस्थापन बटा के समय। ठीक, अब कुल के बटा के समय। अब देखिए 1 2 3 4, इसका नीचे 4 मान लेते, समय के बटा के एक वो जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे हो जाएगा। तो ये जो 4 है ना, 4 मान लीजिए तो कुछ है नहीं, तो ये किससे मिलता है, 1 से मिलता है। कहता है कि आओ भाई हम वो हम तुम जो है कि दोस्त हो जाए, और जो तीसरा है वो दूसरा से मिल जाता है। ठीक है, तो चौथा में कुछ है नहीं, तो विस्थापन हो गया, विस्थापन बटा के समय इंटू समय, समय स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए विस्थापन, विस्थापन की मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर बटा के समय है टी स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, तो बीमा बीमा का जाएगा यल, और टी स्क्वायर का है, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा -2। ठीक है, अरे भाई साहब विस्थापन, रुकिए विस्थापन मात्रा पहले लिख लेते हैं, बीमा कहाँ से लिख दिए हम। विस्थापन की मात्रा मीटर हो गया, समय की मात्रा सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा मीटर का यल अपान समय का सेकेंड, समय का टी स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा बीमा, यल टी -2। ये हो गया, ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक, आए उसके आगे और आगे और निकाला वेग हो गया, त्वरण हो गया। अब उसके आगे बल, बल फोर्स, क्या होता है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, तो F = m/a। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु हो गया, उस वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित कर दिए, तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक, तो फोर्स F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है m/a। तो m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक kg, द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg, और जो है त्वरण का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका,
अब जो द्रव्यमान केजी है, केजी का विमा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, मीटर क्या हो जाएगा कैपिटल एल, अपान समय क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों एम एल टी माइनस 2। ये हो गया इसका बीमा, किसका, फोर्स का, बल का। ठीक, आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं संवेग। ये संवेग मोमेंटम। मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। देखिए संवेग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 83 kg का है, कितना का है 83 kg का है। ठीक, और मान लीजिए 10 की स्पीड से चल रहा है, 83 kg का है, 10 की स्पीड ऐसे से चल रहा है। ठीक है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, इसमें 830 हो जाएगा। तो जब ये 830 जब 830 मोमेंटम का संवेग का व्यक्ति किसी पतले से टकराएगा तो